आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इस पौधे के बारे में जानकारी आपको देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस पौधे के पास जाकर के हमारे द्वारा बताए गए छोटे से उपाय को कर देता है तो उसके पास सब कुछ आ जाएगा। बंगला, कोठी, गाड़ी, धन दौलत, शीघ्र ही वह माला माल हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। यदि आप पैसे को लेकर परेशान हो रहे, कर्जे को लेकर परेशान हो रहे, दर दर की आप ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, कभी किसी भगत के पास जाते हैं, कभी किसी सियाने के पास जाते हैं, कभी किसी बाबाओं के पास जाते हैं, दिन रात ओने टोटके में आप जुटे हुए, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा। आपने अपने जीवन में इतने ओने टोटके कर लिए, इतने तंत्र मंत्र कर लिए कि आप हार थक करके घर बैठ चुके हैं, परंतु आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, कोई भी सफलता आज तक आपको नहीं मिल पाई है। आपके घर मकान सब कुछ बिक चुका है, बर्तन तक आपके बेच चुके हैं, लोग बार बार आपको अपमानित कर रहे हैं, बुरा भला आपको बोलते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र हमारे द्वारा बताए गए इस पौधे के पास जाकर के आपने एक दीपक जला देना है और कुछ भी आपको नहीं करना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई भी ओना टोटका नहीं करना, कहीं भी आपको भागना नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा वह पौधा है और किस समय पर इस पौधे के पास आपको दीपक जलाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक सुने। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, इस संसार में उस परमात्मा ने हजारों औषधियां पौधों के रूप में इस पृथ्वी पर भेजी हुई हैं। हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकटों को ये वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे, लता पताएं दूर कर सकती हैं। मात्र केवल हमको आवश्यकता होती है तो इसकी जानकारी की। हमें जानकारी ना होते हुए हम इधर उधर भटकते रहते हैं और जो हमारी समस्या का समाधान है वह हमारे समक्ष ही खड़ा हुआ है, परंतु हमें नॉलेज ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। जिस प्रकार हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी की होती है और उसकी खुशबू, उसकी सुगंध उसको आती रहती है और उसकी सुगंध के पीछे हिरण दर दर इधर उधर भटकता रहता है, पूरे जंगल में फिरता रहता है, परंतु उसको यह ज्ञात नहीं होता कि यह सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही है। उसी प्रकार हम वनस्पतियों को पहचानने में असमर्थ है, उनकी हमको जानकारी नहीं है। पुराने समय में पूर्वजों को आपने देखा होगा, उस समय पर कोई भी डॉक्टर नहीं हुआ करता, कोई भी मशीनरी नहीं हुआ करती थी बीमारियों को दूर करने के लिए, चेक करने के लिए। केवल इन लता पताओं के द्वारा, इन पेड़ पौधों के द्वारा हजारों प्रकार के, सभी प्रकार के रोग कष्ट बीमारियां दूर हो जाया करती थी। तो इसी तरह आप अपनी समस्याओं को दूर करने हेतु कोई भी ओना टोटका करने की, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन पौधों के बारे में आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह पौधा है मदार का पौधा। मदार के पौधे के अंदर हजारों शक्तियां विराजमान हैं। जो कोई भी जिस भी मनोकामना के लिए इस मदार के पौधे के पास जाता है, मनोकामना को बोलता है, तो उसकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार वाले दिन संध्या के समय प्रदोष काल में आपने इस महाप्रयोग को प्रारंभ करना है और लगातार आप 21 दिन इस प्रयोग को करते चले जाइए। मैं आप सभी को बता देता हूं, आप अंग्रेजी दवाई खाते हुए संग ही संग आराम कर देती है, परंतु हमेशा के लिए उस रोग को दूर नहीं कर पाती। परंतु आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह धीरे धीरे आराम करती है, परंतु उस समस्या को जड़ से समाप्त कर देती है। इसी तरह आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो शीघ्र ही आपको आराम नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, परंतु आप धीरे धीरे आप 21 दिन तक इस प्रयोग को करते चले जाएंगे तो शीघ्र ही आपकी समस्या का अंत हो जाएगा, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर खड़ी जोत आपको लगानी है, एक घी का दीपक तैयार करना है। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और उस दीपक के अंदर डाल लेनी है। मात्र केवल 2 लड्डू आपको लेने हैं और 1 लोटा जल आपको लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध उसके अंदर डाल लेना है,
उसके साथ साथ आधा या 1 चम्मच शहद उसके अंदर आपको डाल लेना है और उस मदार के पौधे के पास आप चले जाइए। जाकर के आपने सर्वप्रथम उस जल को वहां पर चढ़ाना है, उस पौधे की जड़ में जल को चढ़ाना है। जल को चढ़ाने के बाद आपने जो लड्डू लिए हो उनका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद वहां पर आपको घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस मदार के पौधे से आप प्रार्थना करें कि हे प्रकृतिदेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं समस्या चल रही है, मैं आर्थिक तंगी से परेशान हूं, मैं कर्जे से परेशान हूं, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं आप उनके लिए आप प्रार्थना करें। इसी तरह से आप लगातार प्रतिदिन संध्या के समय प्रदोष काल में इस उपाय को आप करते चले जाइए। मात्र केवल आप 21 डेज 21 दिन आपने इस प्रयोग को करना है। शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी गरीबी आपके पास नहीं आएगी। तो इसी तरह आप सब वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।